Welcome to my class, students. We are doing footprints without feet and this is the story, the thief story, and now we will do the question answer. इस कहानी में आपने क्या देखा? इस कहानी में आपने देखा एक चोर है, 15 साल का लड़का है, लेकिन बहुत ही एक्सपीरियंस चोर है। उसने क्या किया? अनिल से दोस्ती की। क्यों दोस्ती की? ताकि वो उसके घर नौकर का काम कर सके और क्या करे, एक दिन चोरी करके भाग जाए। और वो जब नाम पूछा गया, अनिल ने उससे जब नाम पूछा तो उसने अपना गलत नाम बताया। क्यों गलत नाम बताया? क्योंकि उसके लिए बहुत ही आसान था, इससे वो पुलिस से भी बचता था और वो फॉर्मर जो एम्प्लॉयर्स हैं उससे भी बच पाता था। जब वो अनिल के घर गया तो वहां उसे क्या पता चला, अनिल जो है वो स्ट्रगलिंग राइटर है और कभी कभी उसके पास पैसे आते हैं। और इसने कहा था कि अनिल ने पहले ही कह दिया था कि वो उसको पैसे नहीं दे पाएगा, तो लेकिन ये कहा अगर तुम कुकिंग कर सकते हो तो मैं तुम्हें खाना दे पाऊंगा। लेकिन कुकिंग भी हरी को नहीं आती थी। अनिल ने उसे कुकिंग सिखाया, लिखना सिखाया और उसने प्रॉमिस किया कि वो होल सेंटेंस लिखना सिखाएगा और नंबर एडिंग सिखाएगा। एक दिन अनिल बहुत सारे रुपये लेकर घर आया। हरी इसी मौके में था। हरी ने रुपये चुराए, वो भागा और जब वो स्टेशन पहुंचा तो अचानक अनिल की जो काइंडनेस है उसको याद आने लगी। उसने सोचा कि अब उसके लिए खाना कौन बनाएगा, अब हरी को लिखना कौन सिखाएगा। और उस समय उसको रियलाइजेशन होता है कि जो 600 रुपये लेकर भागा है वो बहुत ही कम है वैल्यू में। अगर वो लिखना पढ़ना सीख जाए उसकी तुलना में 600 रुपये कुछ भी नहीं है, क्योंकि लिखना पढ़ना उसे बहुत ही काबिल बनाएगा और रिस्पेक्टेड पर्सन बनाएगा। तो उसने जो एक गलती की चोरी करने की, उससे उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आया, वो एक चेंज्ड मैन बन गया और वापस जाके उसने रुपये रख दिए। दूसरे दिन अनिल ने उसे 50 रुपये दिए और कहा कि अब मैं तुम्हें हर महीने पे कर सकूंगा। और उसने उसको कहा कि अब हम लोग सेंटेंस लिखना भी सीखेंगे। तो इस तरह से रस्किन बॉन्ड की सिंपल सी कहानी में बहुत बड़ा मैसेज रस्किन बॉन्ड ने हमें दिया है इस कहानी के जरिए। Now let's go through the question answer of this particular story. Who does I refer to in this story? In this story, I refers to a 15 years old thief. एक 15 साल का लड़का thief, चोर है और उसके फर्स्ट पर्सन नरेशन से पूरी स्टोरी कही गई है। What is he a fairly successful hand at? वो उसका बहुत सफाई किस्में थी, किस काम में बहुत सफाई थी। He was a fairly successful hand at stealing and robbing people. चोरी करने में और लोगों को लूटने में उसका हाथ बड़ा साफ था और बहुत सफल होता था वो। What does he get from Anil in return for his work? उसको क्या मिलता था काम के बदले अनिल से? Hari didn't get salary from Anil. अनिल ने पहले ही कह दिया था कि I cannot give you salary. The agreement was that if he could cook, then Anil would feed him. अगर वो क्या एग्रीमेंट हुआ था कि यदि हरी सिंह कुकिंग करेगा तो अनिल उसको खाना खिलाएगा। However, Anil soon found out that he did not know cooking, so he taught him the cooking as well as writing his name. लेकिन उसी दिन पता चल गया कि जो हरी सिंह उसको कुकिंग नहीं आती, तो अनिल ने उसको क्या सिखाया, उसको कुकिंग भी सिखाई और उसका नाम लिखना भी सिखाया। जो नाम जो था गलत था, हरी सिंह उसका अपना नाम नहीं था, लेकिन जो भी नाम उसने अनिल को बताया अनिल ने वो नाम लिखना सिखाया। He promised he would teach him how to write whole sentences. और उसने क्या प्रॉमिस किया कि मैं पूरा का पूरा सेंटेंस में लिखना सिखाऊंगा एंड नंबर एडिंग, और नंबर एडिंग सिखाऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा when Hari bought the day's supplies, जब वो बाजार से सामान लेकर आता था, he made a profit of ₹1 a day. हर दिन वो 1 रुपया उससे जोड़ता था, बना सेव करता था। How does the thief think Anil will react to the theft? तो वो जो चोर था उसको क्या उसकी सोच हुई जब उसको पता चला कि वो जो चोरी उसने की है उसके बारे में अनिल क्या सोचेगा। The thief thought that on discovering the theft, Anil's face would show a touch of sadness. तो वो थीप ने क्या सोचा कि अनिल जो है बहुत ही दुख हो जाएगा, उसे बहुत ही दुखी हो जाएगा, उसके फेस में एक सैडनेस आ जाएगी ये चोरी की घटना देखकर, क्योंकि द सैडनेस वुड नॉट बी फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। क्योंकि ये जो सैडनेस है वो इसलिए नहीं आएगी कि उसके रुपये गुम हो गए, रुपये चोरी हो गए, बस इसलिए आएगी कि वो जो ट्रस्ट करता था हरी सिंह पर, वो ट्रस्ट चला जाएगा, चोरी हो जाएगी। ट्रस्ट इतना करता था, अनिल की चाबी दे के रखा था और वो कभी भी आ जा सकता था हरी सिंह
घर के बाहर भीतर कर सकता था। What does he say about the different reactions of people when they are robbed? अब हरी सिंह जो 15 साल का था लेकिन कब से वो चोरी कर रहा था, तो उसको पता है हर व्यक्ति का अलग अलग रिएक्शन होता था चोरी की घटना के बाद। In his short career as a thief, he had made a study of men's faces. को इतना वो उसने स्टडी कर लिया था, व्यक्ति के फेस को देखकर उसकी एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि कौन सा आदमी कैसा मुंह बनाएगा जब ये चोरी उसके घर में होगी। When they lost their goods, जब वो अपना सामान खो देंगे तब उनका चेहरा कैसे बनेगा, हरी सिंह को ये पता था। He said that the greedy man showed fear. उसको ये लगा कि जो लालची आदमी है उसको डर आ जाएगा कि मेरी चीजें चोरी हो गई। The rich man showed anger. जो अमीर आदमी है वो गुस्सा हो जाएंगे कि उसकी चीजें चोरी हो गई। And the poor man showed acceptance. और जो गरीब है वो भगवान बोले जो मर्जी भगवान की मर्जी करके वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये जो चोरी है तो 3 तरह के लोग 3 तरह का फेस बनाएंगे और फेस से पता चल जाएगा कि कौन से तरीके का वो इंसान है। Does Anil realize that he has been robbed? क्या अनिल को पता चला कि उसके घर में चोरी हुई? Yes, Anil had realized that he had been robbed. कि हाँ पता चला अनिल को कि उसके घर चोरी हुई। He knew this probably because all the notes were wet and damp. उसको कैसे पता चला? क्योंकि पूरे नोट्स जो थे गीले थे और सिले हुए थे फ्रॉम द रेन, बारिश से। However, he did not say anything to the thief and behaved normally. लेकिन उसने हरी सिंह जो चोर है उसको कुछ नहीं कहा और नॉर्मली बिहेव किया। What are हरी सिंह reactions to the prospect of receiving an education? तो हरी सिंह का क्या एजुकेशन पाने के प्रति उसका नजरिया क्या हुआ? Do they change over time? क्या वो चेंज हुआ? कंपेयर करना है द थॉट आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। कि मुझे पता है अगर मैं एजुकेटेड लोगों की तरह लिखना पढ़ना सीख जाऊंगा तो मुझे अचीवमेंट में कोई लिमिट ही नहीं रहेगी, मैं बहुत कुछ हासिल कर सकता हूँ। विद दिस लेटर थॉट्स फिर बाद में क्या सोचता है? होल सेंटेंसेस आई न्यू क्लाउड वन डे ब्रिंग मी कुड वन डे could one day bring me more than a few hundred rupees। कि अगर मैं होल सेंटेंस लिखना सीख जाऊं तो ये एक दिन बहुत कुछ मुझे देगा। देन दिस few hundred rupees। It was simple matter to steal। स्टीलिंग बहुत सिंपल मैटर है एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। वैसे ही सिंपल है जैसा कि पकड़े जाना। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन और समथिंग एल्स। लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक चतुर इंसान बनना, एक रिस्पेक्टेड मैन बनना वो कुछ अलग ही बात है। व्हाट मेक्स हिम रिटर्न टू अनिल। अब इन दो थॉट्स को कंपेयर करके आपको ये लिखना है कि वो अनिल के पास क्यों लौटा। नाउ हरी सिंह रिएक्शन टू द प्रॉस्पेक्ट रिसीविंग एजुकेशन चेंज ओवर टाइम। तो पहले वो जो है इसका जो हरी सिंह का जो रिएक्शन है कि वो जब एजुकेशन पा लेगा तो क्या होगा, ये चेंज हुआ समय के अनुसार। When he started living with Anil, he wanted to be literate so that he could become a more cunning cheat। जब वो अनिल के साथ रह रहा था, अनिल ने उसको नाम लिखना सिखाया था, तो वो इसलिए लर्निंग कर रहा था ताकि वो बहुत बड़ा धूर्त इंसान बन सके। और पढ़ा लिखा जो धूर्त इंसान होता है वो बहुत अलग अलग तरीके ढूंढता है लोगों को लूटने के, तो वो इतना चतुर हो सके, कनिंग चीट बन सके। राइट, लेटर ऑन देयर इज अ चेंज इन हिज हार्ट। लेकिन बाद में जब उसने चोरी की उसके जो हार्ट में एक चेंज आया। ही वॉन्ट्स टू अर्न रिस्पेक्ट इन लाइफ। अब उसको एक रिस्पेक्ट चाहिए थी लाइफ में। प्रोबेबली ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द काम इन अनिल्स लाइफ, क्योंकि उसने देखा कि अनिल के जीवन में बहुत शांति है कामने से, तो वो उससे शायद अट्रैक्ट हुआ होगा। ऑल्दो बोथ ऑफ देम डिपेंड ऑन इरेगुलर सोर्सेज ऑफ इनकम। दोनों के पास इरेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है। अनिल एक स्ट्रगलिंग राइटर है, तो जब वो कहानी लिखेगा, पब्लिश होगी, तब उसके पास पैसे आएंगे। और ये तो चोर है, जब चोरी करेगा पैसे मिलेंगे तब इसके पास पैसे आएंगे। तो दोनों के पास इरेगुलर इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम। बट अनिल सीम्स टू बी मोर सेटिस्फाइड। लेकिन अनिल ज्यादा सेटिस्फाइड है इन कंपैरिजन टू हरी सिंह। हरी सिंह डेवलप्स ए डिजायर टू बी पार्ट ऑफ द सिविलाइज्ड सोसाइटी। जो हरी सिंह है वो एक सभ्य समाज का एक हिस्सा बनना चाहता है। वो चोर बन के अपना जीवन अब नहीं बिताना चाहता।
तो एजुकेशन को लेकर उसकी लाइफ में 2 थॉट आए और वो चेंज हुए ओवर द टाइम। Why does not Anil hand the thief over to the police? अनिल ने क्यों नहीं चोर को पुलिस के हाथों में दिया? Do you think most people would have done so? क्या आपको लगता है ज्यादातर लोग यही करते? In what ways is Anil different from such employers? अनिल कैसे अलग है दूसरे एम्प्लॉयर्स से? Anil does not hand the thief over to the police because he has put the money back at its place. क्योंकि चोर ने वो रुपया वापस उसी जगह पे रख दिया था जहां से चुराया था। It shows that he realized his fault. अनिल को पता चला उसने गलती की, लेकिन उसने गलती स्वीकार कर ली, रियलाइज की। ये बहुत बड़ी बात थी अनिल के लिए। He wants to make amends for his ways. जो चोर है वो अपने रास्ते सुधारना चाहता है। He must have felt guilty with himself. उसने जो रुपये लौटाए, इसका मतलब उसको अपने आप में गिल्टी फील हो रहा होगा। अनिल wants to give him one more chance. अनिल उसको एक और चांस देना चाहता था and therefore forgives him. और इसलिए उसने उसको माफ किया। No, in today's world most people would not have done so. आज के जीवन में कोई भी ऐसा नहीं करेगा। Although it must be done, but such sort of patience or compassion are rarely found nowadays in this human world. कुछ लोग कर सकते हैं, अनिल की तरह बिहेव कर सकते हैं, लेकिन इतना पेशेंस और इतना कंपैशन बहुत ही रेयरली है आज की दुनिया में। Now, do you think people like Anil and Hari Singh are found only in fiction or are there such people in real life? क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग सिर्फ कहानियों में मिलते हैं या सही में भी ऐसे लोग होते हैं? No, I don't think that people like Anil and Hari Singh are found only in fiction. नहीं, ऐसा नहीं है कि ये अनिल और हरि सिंह जैसे लोग फिक्शन में ही मिलते हैं। There are such people in real life also, although such people are rare in today's society. ऐसे लोग आज भी समाज में रहते हैं जो दूसरों का जीवन सुधारते हैं, उनको माफ करते हैं, हालांकि उनकी संख्या कम है। If one is caught stealing, अगर कोई पकड़ा जाए चोरी करते हुए, people will first beat him severely, लोग उसको बहुत मारते हैं। Then he will be handed over the police, फिर उसको चोर के पुलिस को सौंप देते हैं। It should be realized that a human being is bound to commit error. लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम इंसान गलतियां करते हैं और गलतियों से ही सीखते हैं। One chance for reforming oneself must be given. तो सुधरने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए। This is the only way to bring anyone to right path. तो किसी को सही रास्ते पे लाने के का सबसे आसान तरीका है कि उसको माफ कर दिया जाए। Punishing severely is not the only solution. अगर आप बहुत कड़ा पनिशमेंट देते हैं तो ये सोल्यूशन नहीं है। Strictness can make them absolute criminal. अगर हम बहुत स्ट्रिक्ट होंगे तो वो जो चोर है, वो जो अपराधी है, वो और भी ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल बन जाएगा। Do you think it is significant detail in the story that Anil is a struggling writer? Does this explain his behavior in any way? क्या आपको लगता है हरि सिंह ने कहा वो स्ट्रगलिंग राइटर है? क्या रस्किन बॉन्ड ने ऐसा हिंट दिया है जिससे पता चले अनिल एक स्ट्रगलिंग राइटर है? और आप उसका बिहेवियर से कैसे आप ये जान पाते हो? Hari Singh's observation about Anil getting irregular income and Anil's statement about his sale of a book to a publisher indicates that he is a struggling writer. हरि सिंह ने ऑब्जर्व किया था अनिल के पास पैसे नहीं रहते थे और अनिल ने जब बताया था कि उसकी एक बुक पब्लिश होने वाली है, तो इससे हमें पता चलता है कि अनिल जो है स्ट्रगलिंग राइटर है। He lives life according to the flow of money. जो अनिल है वो जब पैसे आते हैं तो वो खर्च करता है, जब पैसे नहीं आते तो वो खर्च नहीं कर पाता। तो जो फ्लो ऑफ मनी है, he gets at a given time, कभी कभी उसके पास रहता है। He would borrow one week, lend the next. एक सप्ताह वो बोरो करता है, दूसरे सप्ताह वो चुकाता है। He kept worrying about his next check, और वो हर समय कब दूसरा चेक आएगा उसके पास, उसके बारे में सोचता रहता है। But as soon as it arrived, he would go out and celebrate. लेकिन जैसे ही पैसे आते हैं वो बाहर जाता है और दोस्तों के साथ समय बिताता है। When he gets the money, he enjoys eating out with his friend. जैसे उसको पैसे मिलते हैं वो बाहर जाके दोस्तों के साथ डिनर करता है, ईटिंग आउट करता है, बाहर खाना पीना करता है। Yes, it shows that he does not worry about future and enjoy the essence of each new day. तो इससे ये पता चलता है, क्या बिहेवियर का पता चलता है कि वो इतना फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता,
जब पैसे आते हैं तो वो एंजॉय करता है और हर नया दिन जो अपना फ्लेवर लेकर आता है उसको वो एंजॉय करता है. ही एंजॉयज द एसेंस ऑफ ईच न्यू डे. राइट. तो अनिल के बारे में हमें ये पता चलता है. So what have you learned? We have learned the question answer of this story. Now story comes to an end and I hope you must have learned how to write the character sketch of Hari and Anil now. Please write it at your home and with the reference of the lines from the story. और इस तरह से आप जब ये क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्रिटिकल एनालिसिस और समरी करेंगे तो आई एम 100% श्योर कि आप लॉन्ग आंसर्स भी लिख पाओगे. So in the next class I shall be with a new chapter. Till then have a good revision. Thank you.